मैं यहाँ पढ़ा नहीं तो खड़े यहाँ पर कुछ नहीं है बेटे, डरते नहीं है, कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, अपने उत्तराखंड के एक स्कूल की खबर को लेकर आया हूं। हल्द्वानी में है स्कूल। इस स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक छात्रा के चीखने के बाद देखते ही देखते कई छात्राएं डरकर घर की ओर भागने लगी। परीक्षा के बीच में यह सब हुआ, परीक्षा रोकनी पड़ी और स्कूल को बंद तक करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या वाकई में भूत का कोई खौफ था या फिर किसी अफवाह ने पूरे स्कूल को दहला दिया, डरा दिया? स्कूल प्रशासन ने जो सच बताया वो जानना भी बेहद जरूरी है। थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्लासरूम के शांत माहौल में बच्चे बेहद गंभीरता से पढ़ाई कर रहे थे। इस खबर की शुरुआत ऐसे करना क्योंकि परीक्षा का माहौल था, यूनिट टेस्ट चल रहा था, सवालों के जवाब लिखे जा रहे थे, छात्र उसी में तल्लीन थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ तभी अचानक से एक बेंच से दिल दहला देने वाली वो चीख गूंजी। एक छात्रा अचानक से कांपने लगी और उसे देखकर दूसरे जो बच्चे थे और लड़कियां थी वो भी बुरी तरीके से रोने और चिल्लाने लगी। परीक्षा वाला जो कक्ष था, कमरा था, कुछ ही पलों में एक किसी हॉरर फिल्म के खौफनाक सीन में तब्दील हो गया और बच्चे अपनी कॉपियां छोड़कर स्कूल के गेट की तरफ भागने लगे। तब क्यों हो, जब परीक्षा चल रही हो, कोई यूनिट टेस्ट चल रहा हो और एक के बाद एक छात्रा इस तरीके से भाग रही हो? जरा इन तस्वीरों को पहले देखिए। क्या हुआ था? क्या हुआ था? मैं यहाँ पढ़ा नहीं तो खड़े यहाँ पर कुछ नहीं है बेटे, डरते नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ऐसे घबराते नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं है दादी। घर कहाँ है आपका? हैं? तेरा नंबर है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? डरना नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत हो रही है? ऐसे नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि में इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि देवभूमि में कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन, विशेषज्ञ वैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, डॉक्टर ऐसी घटनाओं को कैसे देखते हैं वो आगे देखिएगा। हल्द्वानी का ये मामला सनसनीखेज मामला, हिला देने वाली खबर है जिसने इलाके में तो हड़कंप मचाया ही है। स्कूल में भूत प्रेत के साये की ऐसी खबर आई कि रोते बिलखते बच्चे संभालते नहीं समझे। स्कूल में तुरंत छुट्टी घोषित कर दी गई। परीक्षा हॉल में कुछ ऐसा हुआ था क्या, या कुछ गड़बड़ थी, या कुछ भूत प्रेत का कुछ ऐसा, या फिर अंधविश्वास है, कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी थी? अब होती तो फिर एक छात्रा दो पे हो सकती थी, 2, 4, 5, 8 पर कैसे एक साथ हो सकती है? सच क्या है वो सब जानना चाहते हैं क्योंकि स्कूल प्रबंधन जब सामने आया तो उसने अपनी बात रखी। उस बात में कितना दम है वो भी आप इस रिपोर्ट के जरिए आगे देखिएगा। सोमवार को स्कूल खुला ही था तब ये हुआ। परीक्षा के दौरान अचानक से क्लासरूम के भीतर तबीयत बिगड़ी एक छात्रा की और रहस्यमय तरीके से चीखने चिल्लाने लगी और छात्राएं भी। खौफनाक मंजर बताया गया, जैसा बच्चे या अभिभावक या फिर जो स्कूल प्रबंधन है वो लेकिन थोड़ी देर के लिए सब लोग डर गए थे क्योंकि परीक्षाएं चल रही थी, माहौल बिल्कुल शांत था। अचानक से वो चीज़ें हुई, घबराहट में हर कोई था। दोस्तों, देखते ही देखते ये डर स्कूल से बाहर भी निकला, घर भी पहुंच गया, छात्राएं घर पहुंच गई। फूट फूट कर कई छात्राएं रो रही थीं और घर की तरफ भाग रही थी। आसपास फैली खबर तो पूरे क्षेत्र में आग की तरफ फैली कि स्कूल में क्या हो गया, कोई भूत आ गया, कुछ हो गया। भूत प्रेत का साया स्कूल में है, छात्राओं पर किसी ऊपरी हवा का प्रकोप हो गया। इसको सुनते ही बच्चों के माता पिता और सैकड़ों स्थानीय लोग भी, ग्रामीण भी लाठी डंडे और अपनों की चिंता में भागते हुए नजर आए स्कूल परिसर की ओर। कलेक्ट्रेट और शिक्षा विभाग तक हड़कंप मचा है इस तस्वीरों का। महाबवाल और किसी ने कहा अफवाह है। स्कूल प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला और स्कूल की आधिकारिक प्रवक्ता सामने आई और पूरे मामले का उन्होंने कड़ाई से खंडन किया। खंडन इस बात का किया, किसी ने भूत प्रेत और ऊपरी साये का जिन्होंने जिक्र किया उस बात का खंडन करता स्कूल दिखाई दिया। असल वस्तुस्थिति क्या थी?
स्कूल साफ करता है दोस्तों, यह किसी भी तरह की अलौकिक या भूत प्रेत की घटना नहीं है, बल्कि एक छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण परीक्षा के दबाव में बैठी अन्य छात्राओं में भी अचानक से मानसिक घबराहट पैदा हो गई। माहौल को बिगड़ने से बचाने और डरे हुए बच्चों को उनके माता पिता के साथ सुरक्षित घर भेजने के लिए स्कूल प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए समय से पहले ही स्कूल को तत्काल बंद कर दिया, छुट्टी घोषित कर दी। आप सुनिए स्कूल प्रबंधन को। बच्चों में ऐसा था कि यूनिट टेस्ट चल रहे थे बच्चों के, और एक दो बच्चों की तबीयत खराब थी 11th क्लास की 10th क्लास की, तो उसके चक्कर आने की वजह से थोड़ा सा उसको चक्कर वगैरह आया, चीखने चिल्लाने लगी, तो बाकी बच्चों में भी फिर ऐसे डर का माहौल हो गया। इस वजह से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो हमने फिर एक बच्चे की तबीयत खराब हुई, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, 4-5 लड़कियों में इस तरह डर का माहौल हो गया, तो इस वजह से फिर हमने छुट्टी कर दी बच्चों की। दोस्तों, क्या वाकई इतनी सी ही बात थी जितना स्कूल प्रशासन या प्रबंधन बता रहा है, या फिर कुछ और? इधर दोस्तों डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि परीक्षा के तनाव और बच्चों के कोमल दिमाग पर आसपास की सुनी सुनाई कहानियों के कारण अक्सर ऐसी मास डिस्ट्रिया जैसी मानसिक स्थितियां पैदा होती हैं, जिसे ग्रामीण इलाकों में लोग अज्ञानतावश भूत प्रेत का नाम देते हैं। प्रशासन ने भी यह साफ किया कि मौजूदा वक्त में स्कूल में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और नियंत्रण में है, लेकिन यह घटना यह सोचने पर मजबूर करती है दोस्तों कि आज के आधुनिक युग में भी हमारा समाज कितनी जल्दी अंधविश्वास और अफवाहों के जाल में फंस जाता है। ये सब लोग कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, समझिए। क्या आप भी इस खबर को वैसे ही देख रहे हैं जैसे कोई मनोचिकित्सक देख रहा है, कोई डॉक्टर देख रहा है, या स्कूल प्रबंधन बता रहा है? आप अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस कहानी का एक और पहलू है जो अक्सर अपने देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिलता है दोस्तों। और इस दूसरे वाले एंगल को, पहलू को आप भली भांति जानते हैं, आप मानते भी हैं। हालांकि साइंस, वैज्ञानिक, डॉक्टरों ने कभी भी नहीं माना कि उत्तराखंड में दैवीय शक्तियां या फिर कुछ इस तरह की शक्तियां हैं जो कहीं पर भी, किसी पर भी, कभी भी आ जाती हैं, चढ़ जाती हैं या परेशान करती हैं। लेकिन जब उत्तराखंडियों से पूछेगा तो वो बताएंगे इसकी असल कहानी। लेकिन आप तो जानते ही होंगे, उत्तराखंड वाले जानते ही हैं कि छल का लगना, इसका लगना, वो पूजना, ये होना, बच्चियों पर खासकर, वो आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि जो सिस्टम कह रहा है या जो ये वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर्स कह रहे हैं उसको सच मान लिया जाए, वो समाज आज सच मान ले, इस कहानी को यहीं खत्म कर दे, या फिर उस पहलू से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो जो हम उत्तराखंड में मानते हैं। किसी छल का लगना, ऊपरी हवा का लगना, बच्चियों का अचानक से यूं नाचना, कंपन करना, एक का मान लिया, दो का मान लिया। अब उन डॉक्टरों से भी थोड़ा सा सवाल पूछने की ज़रूरत है कि एक साथ किसी को भी वो जो अंग्रेजी में लिखा क्या बीमारी, मानसिक दबाव वाला, वो सबको एक साथ कैसे हो सकता है? शिक्षा के मंदिर में वैज्ञानिक सोच का होना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, ना कि भूत प्रेत की अफवाहों का। यह हम भी मानते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि हल्द्वानी की स्कूल की सतर्कता ने स्थिति को समय रहते संभाल लिया। लेकिन दोस्तों, आप जो कहेंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। कमेंट के जरिए बताइएगा कि क्या होना चाहिए। क्या ये इतना भर मानकर इस कहानी को यहीं खत्म किया जाए, या फिर रिसर्च की जाए और कि नहीं, ये कुछ ऊपरी हवा या देवी देवता का कुछ प्रकोप या छल या कुछ और? अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, इस खबर पर बताइएगा, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो कर दीजिएगा दोस्तों, आपसे गुजारिश है। और यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो करना भी ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पढ़ा नहीं, तो पढ़े यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ।